प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम में आप सबका अभिनंदन और स्वागत आज की सुबह के लिए और इस महीने के पहले रविवार के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम इस आराधना सभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग प्रार्थना में सम्मिलित रहें। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी संपूर्ण भूमंडल के रचना करने वाले परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु आज की सुबह प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा हैं। हम अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मा में एक होकर के, एक कलीसिया, एक बदन होकर के प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति आराधना करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम जो कुछ भी यहाँ करते हैं, गीतों को गाते हैं, साजों को बजाते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके अभिषेक में, उसके नियंत्रण में कर सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक मन को, हर एक व्यक्ति के मन को, विचारों को, सबको प्रभु इस समय सारे विघ्नों से, सारी बाधाओं से, सारी रुकावटों से मुक्त कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपकी वाणी को, आपकी आवाज को, आपकी सलाह को, आपकी डांट को और आपकी उस मधुर वाणी को प्रभु जी, जो हमारे जीवन को काटता, छांटता और हमारे जीवन को उत्साहित भी करता है, उस वचन को सुन सके। पवित्र आत्मा आज हम सबकी सहायता करिए, हम सबकी और सुनने वालों की, देखने वालों की धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। सब लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहते हुए, उसके उपकारों को वर्णन करते हुए स्तुति आराधना करें। और जब हम गीतों को गाते हैं तो उन गीतों को, जो शब्द हैं, गीतों में जो शब्द हैं, उन शब्दों को समझते हुए उसको अपने अंदर महसूस करते हुए गाइए। वो गीत आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार। हमारे साथ गाइए। रिदम, जब रिदम होता है, उस रिदम के साथ ताली बजा करके अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए उसके जय जयकार को गाएं। जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, पालनहार।
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हालेलुया। नरसंहार लियो अवतारा, निज प्राण दियो छुटकारा। नरसंहार लियो अवतारा, निज प्राण दियो छुटकारा। जय जगन्नाथ जय सुखदाता, जय जगन्नाथ जय सुखदाता। जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन बंधन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन बंधन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार सिरजनहार, सब लोग हाथ उठा के आराधना करें। तारनहार पालनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। जय प्रभु जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सृष्टिकर्ता, हमको पालने वाला, हर हमको इस संसार अंधकार और दुख और परेशानियों की यात्रा में हमको आगे ले चलने वाला, जय देने वाला परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप कितने भले हैं। आपकी करुणा प्रभु, आपकी करुणा सदा की है, हमेशा के लिए। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने हाथों को उठाकर पूरे मन से पूरे हृदय से करें। जब इस गीत को गाने जा रहे हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उड़ेल दीजिए, पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को कर दीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन को एक नया रूप, एक नया स्वरूप, एक सुंदर, अति सुंदर जीवन बना देगा। हालेलुया। क्योंकि वो भला है, यीशु भला है। धन्यवाद। जीसस। स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, कितना भला है। तेरी भलाई सदा 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 की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता, निरंतर स्तुति करता। जीसस।
प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। आमीन, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। हृदय से, दिल की गहराई से मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हालेलुया। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। कितना भला परमेश्वर। समय में तू मेरा गढ़ है, अंधेरी राह में तुझे आना है। कठिन समय में तू मेरा गढ़ है, अंधेरी राह में तुझे आना है। मेरी दुआई तू सुनता, आमीन, हालेलुया। मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुआई तू सुनता। मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। Jesus. तू कहता है कभी नहीं छोड़, नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता।
कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा सदा। परमेश्वर के आत्मा में परिपूर्ण हो जाए। ओ हालेलुया। जितने भी सुनने और देखने वाले हैं, एक मन एक चित्त होकर के परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ओ हालेलुया। जीसस जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Greetings once again to you in the name of Jesus. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अभिनंदन। We are delighted to be in this service once again, to come before you and present you the Word of God for your blessing. एक बार फिर से हम लोग आनंदित हैं कि हम आप लोगों के साथ मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके और परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत कर सकें ताकि वो आशीष जो परमेश्वर की है हमें प्राप्त हो सके। We have a new month and this is the first Sunday, and usually we should have had our communion service, but we are not able to. We are waiting for that day when we'll all gather together in this service, church, and worship God and share the message of salvation and the wonderful work of God in our lives. आज ये इस महीने का पहला रविवार है और सामान्य रूप से हम लोग पहले रविवार को कलीसिया पूरी इकट्ठा होकर के प्रभु भोज में हम लोग सम्मिलित होते थे, लेकिन कुछ अभी रुकावटें हैं। लेकिन हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही हम इकट्ठा होने का समय आ रहा है। हम लोग इकट्ठा होंगे, एक साथ मिल करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटेंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन करेंगे। Pray, continuously pray for this to happen. We are praying every day. We are praying for this. और आप लोग भी निरंतर प्रार्थना करते रहिए इस विषय के लिए कि वो दिन जल्दी आए कि हम इकट्ठा हों। हम लोग भी निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। Yes, that is one of the counsel of the Holy Spirit, that we should meet together and we should not forget, or we should not be slack about meeting together, the Bible says. और पवित्र आत्मा की ओर से एक सलाह है कि हम लोग इकट्ठा होते रहें और बाइबल कहती है कि हम इकट्ठा होना बिल्कुल न छोड़ें। But thank God for these facilities that bring us together in the Spirit. लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस सुविधा के लिए कि इस ऑनलाइन माध्यम से हम एक मन होकर के, एक आत्मा होकर के हम इकट्ठा हो सकते हैं। But pray that even though we are in different places, that our spirits may be united in the name of Jesus. और हो सकता है कि हम लोग अलग अलग जगह पर हों, लेकिन यीशु के नाम में हम सब लोग एक हो जाएं। And so continuously, prayerfully listen. God may speak to you anytime through anybody. लगातार इसके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर कभी भी किसी भी समय किसी के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। God wants to talk to you. परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। So I don't have many announcements. बहुत ज़्यादा तो वो सूचनाएं तो नहीं हैं। There's one announcement that we will have our Sunday service coming Sunday. We will have our service. लेकिन एक सूचना यह है कि आने वाले रविवार को हम इसी तरह से परमेश्वर की आराधना करने में के लिए जमा होंगे। What we have already told you in the last week, that because of financial constraints, we are not able to have the Wednesday broadcast also. और जैसे पिछले रविवार को हम आपको बता चुके हैं कि कुछ आर्थिक कारणों से हम लोग बुधवार की बाइबल अध्ययन को हम अभी जारी नहीं कर पा रहे हैं। But we pray that we'll be able to restore that soon. लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं कि वो फिर से ये शुरू हो जाए। So apart from that, there is no other announcement to make, except for that I
I am here from Monday to Fridays from 11:30 to 2 o'clock. If any of you will like to come and meet me and then give your tithes and offerings, you are welcome. इसके अलावा तो कोई एक सूचना के अलावा कोई दूसरा सूचना नहीं है। केवल एक ही बात है कि मैं आपके इस परमेश्वर के भवन में इस स्थान पर मैं सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 11 से लेकर के 2 बजे तक मैं आपसे मिलूँगा। और बेहतर है कि आप फ़ोन करके आएँ और आप आएँ, आकर के मिल सकते हैं और अपने दशमांश, अपने भेंट या जो कुछ भी आप प्रभु को देना चाहते हैं वो प्रभु के कार्य, सेवा कार्य के लिए आप दे सकते हैं। I would say that even if you are not coming with your tithes and offerings, you just come and spend some time with us, pray. You can pray. We can pray for you if you want to visit us. It will be nice. So अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप अपने दशमांश, अपने भेंट नहीं भी लाते हैं, कोई बात नहीं, तब भी आप आइए और आकर के हमारे साथ संगति करिए और एक साथ मिलकर बातचीत करिए। उसके बाद हम लोग मिलकर प्रार्थना करें और ऐसा आप संगति कर सकते हैं। So keep this in mind, then continue to pray for the ministry of this church. So इन बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार इस कलीसिया की सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते रहें। Then we would like you to let us know if there's any prayer point that you have that you want us to pray for. Please use the WhatsApp account to mention your request and we'll pray for you. और ये मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास अगर आपकी आवश्यकता के लिए, किसी भी तरह की आवश्यकता के लिए कोई भी प्रार्थना का निवेदन है तो मेहरबानी से जो अपने कलीसिया का जो ग्रुप का अकाउंट है उसमें आप उस निवेदन को लिख करके हम तक पहुँचाइए। निश्चित रूप से हम लोग प्रार्थना करेंगे। Okay, so the next few minutes we just want to commit a few matters before our Lord, that He may intervene and give us an answer to these various prayer points that we have. So हम कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। कुछ प्रार्थना के निवेदन हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे इस विश्वास के साथ। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we come to you in the name of Jesus. पिता, हम यीशु के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। That wonderful name of Jesus. यीशु का अद्भुत नाम। The victorious name of Jesus. जयवंत नाम यीशु का। The name of Jesus that is above every other name. और यीशु का नाम जो सारे नामों से ऊंचा है। That name that heals everyone. और वो नाम जो सबको चंगा करता है। The name that delivers everyone. वो नाम जो सबको छुटकारा देता है। That name that is alive and active even today, O Lord. वो नाम जो आज भी जीवित है और कार्यकारी है। Because you said anything in your name we ask according to your will, you will do it for us. क्योंकि आपने कहा कि यदि कोई भी बात हम आपके नाम से, यीशु के नाम से मांगेंगे वो आप उसको कर देंगे पिता। So Lord, we come before you with confidence, confidence to approach the throne of grace in these times. और बहुत ही साहस के साथ, हियाव के साथ हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम इन निवेदनों को लेकर के आते हैं। We pray for your protection over the ministry of this church, God. कलीसिया की सेवकाई की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। The ministry of the churches in India and especially in Uttar Pradesh. और पूरे भारतवर्ष में जो सेवकाई और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश में कलीसियाओं की सेवकाई है उसको हम आपके सामने रखते हैं। God, pray that you will strengthen the churches, God. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाओं को मजबूत बनाइए। God, I pray that the churches should be full of the Spirit of God. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कलीसियाएं परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हों। Let everyone turn from whatever they are doing, Lord, turn to you at this moment and seek your help, O God, this time. ओ परमेश्वर, लोगों की कोई भी आवश्यकता, कोई भी समस्या, कुछ भी क्यों न हो, परमेश्वर वो आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आपको खोजते हुए, आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएं। Lord, I pray that every believer would stand firm in that faith that they have in you, God. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी विश्वासी गण हैं वो आपके प्रति जो विश्वास है उसमें स्थिर और दृढ़ रहें। Pray for our church members, oh God. हम अपने कलीसिया के सदस्यों के लिए Pray प्रार्थना for the families, oh God. उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते We are हैं। praying for the families
Lord, that they would depend upon you and trust you and live as your word tells them to live, oh God. ओ परमेश्वर, हमारे कलीसिया के जो परिवार के लोग हैं वो आप पे निर्भर हैं और आपके जैसा आप कहते हैं वैसे जीने के लिए प्रभु तत्पर हैं। Lord, I pray that they will have your favor, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो। That they may always be in your presence, God, be able to come without any hesitation into your presence to seek and to receive all that they need, oh God. ताकि प्रभु वो आप बिना किसी संकोच के प्रभु वो आपके सम्मुख, आपके सिंहासन के सम्मुख आ सकें, आपको ढूंढते हुए आ सकें और जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। Let every hindrance in their lives be removed, oh God. उनके जीवन में कोई भी रुकावट है वो हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए। Lord, that they may be able to sense the guidance of the Holy Spirit in these times. प्रभु इन दिनों में प्रभु आपके पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है उसको वो महसूस कर सके, उसके प्रति संवेदनशील हो सके। Pray for the needs of our members, oh God. हम प्रभु हमारे कलीसिया के सदस्यों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। Some of them may need jobs. कुछ लोगों को प्रभु नौकरी की आवश्यकता है। There may be financial difficulties. प्रभु उनकी कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं। There may be some who are not keeping too well. प्रभु कुछ लोग जो हैं वो शरीर में भले नहीं, चंगे नहीं हैं। Lord, I pray that you'll meet all their needs. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। God said, we have only you to trust for everything. प्रभु हम हमारे सारी बातों के लिए हमारे पास आप ही हैं जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। That's why we commit to you every need that we have. इसलिए हम हमारी जो कुछ भी आवश्यकता है, कलीसिया की जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब कुछ हम आपके सामने सौंपते हैं। We pray for the nation once again. प्रभु हम अपने देश के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते The हैं। leadership of this nation would do exactly as you will, oh God. इस देश के नेतृत्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपकी इच्छा है वैसे ही वो इस देश में शासन कर सकें। Let their actions fit into your plan, oh God. और प्रभु उनके जितने भी कार्य हैं वो सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हो जाए। That you may fulfill that wonderful blessing and blessings that you have for all people on the earth. ताकि आपके जितने भी लोग हैं उनके जीवन में आपकी ओर से जो भी आशीषें हैं उनके जीवन में पूरी हो जाएं। Yes, Lord, and we pray for the churches all over. कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। We pray for the pastors and पासवानों के लिए servants प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। God, the word may go forth with power, we go rightly dividing the word of truth, oh God. प्रभु आपका वचन पूरी तरह से, बहुत ही गहराई से, बहुत सही तरीके से उनके हृदयों को छेदता हुआ पहुंच जाए। No compromise. कोई भी समझौता नहीं, No fear. कोई भी भय नहीं, But Lord, the word, the truth. लेकिन सत्य का वो वचन, Let them, Lord, let them preach the word. ताकि वो सत्य का वचन का प्रचार Because करें। the truth only will set people free. क्योंकि सत्य ही केवल लोगों को स्वतंत्र करेगा। Not good words, sir. अच्छे काम नहीं, अच्छे शब्द नहीं. God, only the truth, oh God. केवल सत्य प्रभु। Therefore, let the truth be preached, oh God. ताकि सच्चाई का ही प्रचार हो So सके, that people will be free. ताकि लोग आजाद हो जाएं। And Lord, we just pray for the services that we are having online. प्रभु हम ये ऑनलाइन की जो सभाएं हो रही हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। We pray, God, that there would be more people who would listen to it. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अधिक से अधिक लोग इन सभाओं में किए जाने वाली बातों को सुन सकें। We do not claim to be great preachers, but we want to share the truth as it is given in the Bible. प्रभु हम अपने आप को एक महान प्रचारक के रूप में घोषित तो नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर आपके वचन की जो सच्चाई है ठीक वैसा ही लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। Lord, we are depending upon the Spirit. प्रभु हम आपकी आत्मा के ऊपर निर्भर हैं। So as we deliver the word of God, जैसा ही हम उस वचन को प्रभु लोगों तक पहुंचाते हैं, Lord, let everyone be blessed. हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। We bless you, Lord. हम आपको धन्य कहते We हैं। thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। परमेश्वर के वचन की ओर हम सीधे चलेंगे। परमेश्वर के वचन में यशायाह की पुस्तक उसके 61वें अध्याय और उसके पहले पद से चौथे पद तक हम पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल को किसी भी रूप में है वो उसको खोल लीजिएगा।
ताकि मेरे साथ साथ आप उसको पढ़ सकें। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परमेश्वर के वचन के इस हिस्से में प्रभु यीशु मसीह के ओर से एक भविष्यवाणी के रूप में इस बातों को लिखा गया है कि भाई जब यीशु आएगा, यीशु के ऊपर परमेश्वर यीशु इस बात को घोषित करेगा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ में है और मुझे इसलिए भेजा है, किन किन बातों के लिए भेजा है उन बातों को वो पूरा करेगा। आइए हम देखते हैं कि पहले पद में लिखा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और तीसरे पद में लिखा है कि विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। पहले ही पद में लिखा है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करूं, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तीसरे पद में है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। इन कामों को करने के लिए यीशु इस संसार में आया, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने बहुत पहले कर दी थी। सो आइए हम इन पदों के संबंध में थोड़ा सा मनन करेंगे कि जो हम देखते हैं कि सब विलाप करने वालों को शांति, खेदित मन को शांति। ये खेद और विलाप या शोक या दुख, उदासी, ये सब मनुष्य के जीवन में है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम कई बार जीवन में आने वाले दुख और शोक और निराशा को एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब हमारे जीवन में दुख आता है, शोक आता है, निराशा आती है, उदासी आती है, उन सब को हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ नकारात्मक है। विपरीत परिस्थितियों को देख करके कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं और कभी उन बातों को जो हमारे जीवन में होती हैं उसका दोष हम दूसरे के ऊपर लगाते हैं और कभी कभी अपने आप के ऊपर भी लगाते हैं। और ऐसा करने के द्वारा हम उस दुख में, उस निराशा में, उस उदासी में और भी गहराई में डूब जाते हैं, जिसे कहते हैं कि हम डिप्रेशन में आ गए। ये सच है कि जब हम दुख और निराशा और परेशानी में और उस शोक में, उस विलाप में हम गहराई में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। और डिप्रेशन और कुछ नहीं है, एक शैतान का आत्मा है जो मनुष्य के मन के अंदर, एक व्यक्ति के मन के अंदर इस तरह का विचार डालता है। वो इस दुख में है और इस दुख से, इस शोक से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकलेगा। उसका कोई सहारा नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है और मैं अकेला ही रहूंगा, मुझे अकेले ही रहने दो। इस तरह की भावना आकर के मनुष्य अपने आप को सीमित कर लेता है और उस दुख की गहराई में चला जाता है, जिससे उसका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है, यीशु के ऊपर है, पवित्र आत्मा के ऊपर है, वचन के ऊपर है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे
इन बातों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले पद में सबसे पहली पंक्ति जो है उसमें क्या लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यीशु ने इस बात को लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने इस बात को खुद कहा। मेरे प्रियो, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यीशु परमेश्वर आपके अंदर, आपके जीवन में, हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर आकर वास करता है। वो हमको अपना घर, अपना मंदिर बना लेता है। वो हमको अपने रहने का स्थान बना लेता है। और इसको उस आत्मा की, पवित्र आत्मा, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और वो उस आत्मा के उमड़ने के द्वारा, उस आत्मा के अंदर अपने विचार, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना सब कुछ एकाग्र करने के द्वारा, उस आत्मा की भरपूरी की भूख और प्यास के साथ जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उसके अभिषेक के द्वारा, ये पद लिखा है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और लिखा है कि मेरा अभिषेक किया। मेरे प्रियो, जब आपने यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु के लोगों, जब आपने यीशु पर विश्वास किया है, आप यीशु के लोग हैं, यीशु परमेश्वर के पुत्र, यीशु के छुड़ाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, तो आप इस बात को कह सकते हैं मेरे साथ कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आमीन। मेरे साथ बोलिए, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है। आमीन, हालेलुया। इन बातों को मुझ से अंगीकार करिए। आपका डिप्रेशन, आपकी निराशा, आपका दुख, आपका शोक, आपकी नकारात्मक विचार सब हट जाएंगे। परमेश्वर के, प्रभु के, यहोवा के आत्मा में इतनी सामर्थ्य है, इतना प्रभाव है, उस अभिषेक में इतना बल है कि वो आपके जीवन के अंदर अदृश्य बंधनों को तोड़ देता है। उस जुए को जो शैतान अक्सर हमारे जीवन के ऊपर एक अदृश्य रूप से एक जुआ रख देता है, एक बंधन डाल देता है, एक ऐसा अनदेखी जंजीर हमारे चारों ओर डाल देता है, एक ऐसी रुकावट हमारे चारों ओर कर देता है। हम अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, हम विश्वासी होकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को कहना शुरू करिए अपने मन में कि परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा आप पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा हर सुसमाचार प्रचार करने वालों पर है, हर परमेश्वर के सेवक के ऊपर है, हर प्रार्थना करने वाले योद्धा के ऊपर है। केवल बहुत लंबी प्रार्थना करने वाला नहीं, बल्कि एक छोटी सी भी प्रार्थना कोई करता है, एक साधारण सी प्रार्थना करता है, आप कहिए परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। अगर आप आराधना करते हैं, अगर आप आराधना में अगुवाई करते हैं, आप आराधना स्वयं अकेले में आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की, आपके ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है, आत्मा का सामर्थ्य है, आत्मा का बल आपके अंदर है। आमीन, हालेलुया। कभी निराश ना होए, कभी अपने जीवन में किसी भी दुख को देख करके, देखिए दुख और निराशा हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यीशु ने कहा कि तुम्हें इस संसार में क्लेश होगा ही, दुख होगा ही, जरूर होगा। जब आप प्रचार करते हैं, आप अपने मुंह से अंगीकार करिए, प्रचार करने से पहले, किसी को परमेश्वर का वचन बांटने से पहले, आप कहिए अपने मुंह से, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। देखिए वो प्रचार प्रभावशाली हो जाएगा।
जब आप किसी को सलाह देते हैं, चाहे फोन पे भी आप बात करते हैं, किसी को कोई तसल्ली देते हैं, सलाह देते हैं, आप अपने मन में अपने मुंह से इस बात को बोलिए कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। आप उस भाई को या बहन को, जो भी विश्वासी है, अगर आप उसको सलाह देते हैं, आप उसको तसल्ली देते हैं, आप उसको उत्साहित करते हैं, आप उनसे कहिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आप क्यों परेशान होते हैं, क्यों चिंतित होते हैं, क्यों निराश होते हैं, क्यों हिम्मत हारते हैं? अगर आप कोई साज बजाते हैं मेरे प्रियो, आप एक छोटा सा भी साज बजाते हैं, कोई भी साज बजाते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे संग है। और जब आप उस साज को बजाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रचार करेंगे, जब आप एक सेवकाई करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, उस आराधना के द्वारा, उस साजों के बजाए जाने के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा, उस प्रचार के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा बहुत से अदृश्य बंधन आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बंधन टूट जाएंगे। शैतान की शक्तियां आपके उस साज की आवाज को सुन करके भाग जाएगी। परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात का जिक्र है। जब दाऊद ने परमेश्वर के उस आत्मा में भर करके उस साज को बजाना शुरू किया, उस वीणा को बजाना शुरू किया, शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया दी है। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का वचन देने के लिए पासबान दिए हैं। परमेश्वर ने आपको आपके अंदर अपना आत्मा दिया है, जो परमेश्वर के वचनों को आपको याद दिलाए, जो परमेश्वर की बातों को आपको स्मरण दिलाए, उन घटनाओं को जो परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं उनको याद दिलाए। जब भी आप अपने जीवन में नकारात्मक हो, जब भी आप अपने जीवन के अंदर दबा हुआ, घिरा हुआ महसूस करें, बीमार महसूस करें, शरीर में बीमार महसूस करें, उन चमत्कारों को स्मरण करिए, उन अद्भुत कामों को स्मरण करिए कि हमारे यहोवा परमेश्वर ने किस प्रकार एक समुद्र में 2 हिस्से कर दिए थे, किस प्रकार चट्टान से पानी निकाल दिया था, किस प्रकार परमेश्वर ने एक मरे हुए, सड़े हुए लाजर को जिंदा कर दिया था, किस प्रकार परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को जो 38 साल का रोगी था उसको उठा के खड़ा कर दिया था। वो परमेश्वर आज भी आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ है। वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करने के तैयार है, लेकिन आपको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और पद इसी यशायाह की पुस्तक में, अधिक समय न लेकर के मैं उस पद को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी पुस्तक में 66वां अध्याय 66 और उसका दूसरा पद लिखा है कि परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो क्या हो, दीन हो और खेदित मन का हो, और मेरे वचन को सुन करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके कांपता हो, थरथराता हो। परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर होती है। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा कि किस प्रकार यीशु ने कहा कि मैं खेदित मनों को शांति देने के लिए आया हूं। इस खेदित मन का अर्थ क्या है? खेदित मन का अर्थ यह है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए तो हमने अपने शरीर में रहते हुए जो कुछ भी गलत काम कर दिए हैं, अनजाने में किसी को कुछ बोल दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ गलत बात सुन लिया है, कुछ सोच लिया है, कुछ भी ऐसा काम जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा उसको अनुमति नहीं देता, अप्रूव नहीं करता, अगर वो बात हमारे जीवन के अंदर है, पवित्र आत्मा हमको बताएगा, निश्चित रूप से बताएगा। जो बात परमेश्वर के वचन के अंदर
पर वचन के विरुद्ध है और हमारे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर है, जो बात परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की इच्छा में नहीं है, वो उन बातों को हमारे अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा हमको बताएगा, दिखाएगा। वो कहेगा, देखो तुम इस काम को कर रहे हो, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तुम इस काम को कर रहे हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तुम इस काम को कर रहे हो जो परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध है, परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है। तुरंत पवित्र आत्मा इस बात को कहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का अभ्यास ना होने के कारण, पवित्र आत्मा की सलाह को सुन करके उसको मानने की इच्छा ना होने के कारण कई बार हम ऐसे काम कर देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर की आत्मा उसको अप्रूव नहीं करता है, परमेश्वर का आत्मा उसको ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा उससे सहमत नहीं होता। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा इस बात को कहता है और हम उस बात को इग्नोर करके अगर हम उस गलत काम को कर देते हैं, तब भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता, उसका आत्मा हमको नहीं छोड़ता। उसकी सलाह, उसका वचन बार बार हमारे आंखों के सामने, हमारे कानों में, मैंने कई बार अपने जीवन के अंदर महसूस किया। मैंने जब कोई गलती कर दी, जब कोई पाप कर दिया, जो कोई ऐसा काम कर दिया जिसको जो उद्धार पाने के बाद भी उस काम को कर दिया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उस काम को करने के बाद जब लौटते समय या खाना खाते समय या लेटते समय या सोते समय या किसी से बात करते समय, वो बातें मन के अंदर पवित्र आत्मा याद दिलाता है। यदि हम उन बातों को सुन करके, समझ करके अपने मन को खेदित कर लेंगे, अर्थात हम पश्चाताप कर लेंगे, हम परमेश्वर के सम्मुख दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, खेदित हो जाएंगे, अर्थात हमें एक खेद हो कि हमने ये क्या कर दिया, हमने ये क्या कर दिया। हम पछताएंगे। जब अगर हम पछताएंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दया की दृष्टि को, कृपा की दृष्टि को, करुणा की दृष्टि को लगाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा हो गया हो, मेरे प्रियो, आज भी वो अवसर है कि आप अपने जीवन के अंदर पश्चाताप कर लीजिए। आप अपने मन के अंदर इस बात का फैसला करिए कि आज उस दिन मेरे साथ ऐसा हो गया, फला दिन ऐसा हो गया, लेकिन आज जब पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, वचन हमको याद दिलाता है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो वचन आपको याद दिलाएगा। यदि किसी संदेश को सुनते हैं, चाहे वो YouTube में सुनते होंगे या व्हाट्सएप पर सुनते होंगे या किसी प्रचार में लाइव जब हम लोग इकट्ठा होकर के आराधना करते हुए वचन को सुनते हैं, जब वो वचन आता है, अपने आप को दीन कर लिए, नम कर लीजिए और पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर हमको मौका देता है। लिखा है कि वो उसी की ओर के और किसी की ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन मन का और खेदित मन का हो, और जो मेरे वचन को सुन करके थरथराता हो, कांपता हो। अर्थात परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसके अंदर आज्ञा मानने की एक इच्छा हो जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का, यीशु का वो कार्य जो हमारे जीवन के अंदर हो रहा है कि वो खेदित मन को शांति देगा, आपके पछताए हुए मन को, आपके निराश मन को, आपके विलाप करते हुए मन को, आपके दुख से भरे हुए मन को परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है। अवसर देता है कि हम पछता करके वापस आ जाए। जो उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जरा स्मरण करिए, उस पद को निकालने की आवश्यकता नहीं, स्मरण करिए। जब उसका पुत्र, लिखा हुआ है, जब वो पुत्र उसका अपने होश में आया, अपनी चेतना में आया, अपने सेंस में, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, पछताने लगा। इसको कहते हैं खेदित मन का। जब उसका मन खेदित हो गया तो उस खेदित मन के साथ वो अपने उस परिस्थिति में, उस दुख में, उस निराशा में डूबा नहीं रह गया, बल्कि उसके अंदर एक आशा थी कि मेरा पिता कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना दयालु है, मैं अगर जाऊंगा जरूर मुझे क्षमा कर देगा,
अरे कम से कम बेटा नहीं, एक नौकर की तरह रख देगा। और वो आया, उसका पिता इंतजार कर रहा था, उसके पिता ने गले लगा लिया। उसके कपड़े जो बदबू से भरे हुए थे उसकी परवाह नहीं की, उसने गले लगा लिया, उसको अपने पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया। परमेश्वर आज भी हमको और आपको एक पुत्र के रूप में ग्रहण करने के लिए, फिर से ग्रहण करने के लिए तैयार है। यदि हम भटक गए हैं, यदि हम अपने विश्वास के मार्ग से हट गए हैं, यदि हम परमेश्वर की संगति से, वचन की इच्छा के अनुसार से हट गए हैं, या पवित्र आत्मा की अगुवाई से हट गए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको जब स्मरण दिलाता है तो आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए। जैसे अभी हम लोगों ने प्रार्थना के समय हम लोग कहा कि एक हियाव के साथ परमेश्वर ने हमको वो हियाव दिया है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सके। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब हम आ जाएंगे, परमेश्वर हमको फिर से रिस्टोर कर देगा, पुनर्स्थापित कर देगा। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर वो सारे कामों को जो मनुष्य से असंभव है, आप सोचते होंगे ये दोबारा मेल मिलाप संभव नहीं है, परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे प्रियो, अपने मन से इन बातों को निकाल दीजिए। परमेश्वर आज भी आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको बचाने के लिए, मुझको उस गहराई से बाहर निकालने के लिए, उस दुख से बाहर निकालने के लिए, उस विलाप से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर तैयार है। खेदित मन को शांति देने के लिए तैयार है। यदि हम खेदित मन के हो जाएंगे, हम ये ना सोचें कि परमेश्वर का तो काम है क्षमा करना, वो अपने आप ही क्षमा कर देगा। नहीं, हमें अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए, और तो बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही दीनता के साथ, थरथराते हुए, कांपते हुए जब हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को क्षमा करके फिर से हमको गले लगा सकता है और हमको उस डिप्रेशन से, उस निराशा से बाहर निकाल सकता है, हमारे खेदित मन को शांति दे सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में आने वाले दुख और वेदना और कष्ट और मानसिक कष्ट, लोगों के जीवन के अंदर कैसे कैसे गुप्त वेदनाएं होती हैं, ऐसे दर्द होते हैं जिसको वो बयान नहीं कर सकते, जिसको किसी से चर्चा नहीं कर सकते। और उसके पीछे कारण कौन होता है? हम कई बार सोचते, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, ऐसा छोड़ दिया हमको, हम क्या करें, ऐसा उससे हो गया। कभी कभी हम शैतान को भी दोष लगाते हैं, शैतान ने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया। नहीं मेरे प्रियो, ये हम स्वयं हैं, उसके पीछे कारण हम स्वयं हैं। जब हम मजबूत नहीं होंगे, जब हम सतर्क नहीं होंगे, जब हम सावधान नहीं होंगे, जब हम चौकन्ने नहीं होंगे, चौकस नहीं होंगे, हम अपने आप उस शैतान के उस जाल में, दुख के जाल में, उदासी के जाल में, वेदना के जाल में, कष्ट के जाल में फंस जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता है। परमेश्वर भला है, उसके कार्य भले हैं, वो कभी भी दुख नहीं देता। परमेश्वर सारी आशीष, उसमें गिनती वचन में एक जगह लिखा है, उसके 10वें अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है, धन लिखा हुआ है, धन यहोवा की ओर से, यहोवा की आशीष से ही मिलता है। धन एक भौतिक वस्तु है, यानी कि जितनी भी सांसारिक आशीषें हैं वो परमेश्वर ही से मिलती है हमको। लेकिन बहुत से लोगों ने सांसारिक आशीषें पाली हैं इस दुनिया में, हम देखते हैं चारों तरफ। लेकिन पर एक बात उससे फर्क है कि परमेश्वर उस आशीष के साथ दुख नहीं मिलाता। दुख नहीं मिलाने का मतलब यह है कि हम जो आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं, और उस आशीषों के प्रति यदि हम परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं, उसके प्रति हम धन्यवादित होते हैं, उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं, निश्चित रूप से उस आशीष के साथ कभी हमारे जीवन के अंदर दुख नहीं आएगा। ये पक्का है। आप चाहे अपने जीवन में, अपने जीवन के पन्नों को, बीते हुए समय के पन्नों को पलट के देख लीजिए, झांक के देख लीजिए। जो काम परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने किए, प्रार्थना करके किया, परमेश्वर से सलाह मांग के किया, वो काम, उसके द्वारा आपके जीवन के अंदर दुख नहीं आया। लेकिन जो काम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध,
परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध, उसके कहने के बावजूद भी, उसके समझाने के बाद भी, पवित्र आत्मा के द्वारा टोके जाने के बाद भी, कायल करने के बाद भी आपने उसको अवॉइड करके यदि अपनी इच्छा, अपने मन, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने तरीके से अगर कोई काम किया है, आज नहीं तो कल उसमें दुख जरूर आएगा, उसमें दुख जरूर आएगा। इस सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर की ओर से कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज आती है आपके जीवन के अंदर, कोई भी आशीष आती है, उसमें परमेश्वर कभी भी दुख नहीं मिलाता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम खेदित मन के साथ, टूटे हुए मन के साथ प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हमें अपने साथ फिर से जोड़ लेगा। अपना, अगर आप में से कई ऐसे सुनने वाले होंगे, आपके जो हमारे विश्वासी परिवारों में होंगे या और भी जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर इसी तरह के किसी नकारात्मक स्थिति के शिकार हैं, किसी डिप्रेशन के शिकार हैं, किसी दुख में आप डूबे हुए हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति से मैं बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकती, मेरा दुख हमेशा के लिए मेरे जीवन में साथ रहेगा, मेरे प्रियो, आज भी आपके लिए मौका है। यीशु जो शांति का राजकुमार, यीशु आपके जीवन के अंदर उन सारे कामों को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आपके जीवन के अंदर जाने अनजाने में हो गए हैं, अगर आप उसको अंगीकार करेंगे, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हो गया, वो मर गया, आपके पापों के लिए मर गया, मर करके फिर से जीवित हो गया, उस यीशु पर अगर आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उसको आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, वो यीशु पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर आकर वास करेगा और आपको आपके जीवन की हर नकारात्मक परिस्थिति में इसी तरह से आपको थाम लेगा और अपने गले से लगा लेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर अपने जीवन के बारे में जांचें, अपने जीवन को देखें। मेरे जीवन में कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा माहौल परमेश्वर की इच्छा, पवित्र आत्मा की अनुमति, वचन के अनुसार नहीं है। जांचिए अपने अंदर। परमेश्वर आपको, मुझको, आपको, हम सबको यह अवसर दे रहा है। आज हम जीवित हैं, इस कोरोना का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आया है, आया भी होगा, उस हमारे द्वार को देख करके, यीशु के लहू को देख करके, हमारे जीवन के अंदर यीशु के नाम को देख करके लौट गया होगा। कलीसिया के लोगों, प्रभु के लोगों, हमारे और आपके सामने एक अवसर है। परमेश्वर हमको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके, अपनी आत्मा का अभिषेक दे करके, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग जो ऐसे ही अपने अपने दुख में डूबे हुए हैं, अपनी अपनी निराशा में डूबे हुए हैं, अपने अपने गिल्ट में, उनके अंदर जो अपराध बोध है उसी के अंदर घिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं कि मुझसे इतना गंदा पाप हो गया है, परिवार, समाज, दुनिया के लोग और दोस्त, कोई मुझे ग्रहण नहीं करेगा। एक शर्मनाक जीवन यदि किसी का है, आज परमेश्वर आपको अनुमति देता है, आपको यह अवसर देता है कि आप प्रभु के पास, प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन, प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में आप अपने जीवन को फिर से समर्पित कर सकते हैं। फिर से परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर की दया की दृष्टि, परमेश्वर की करुणा की दृष्टि, परमेश्वर की कृपा की दृष्टि, परमेश्वर के प्रेम की दृष्टि पा सकते हैं आप अपने जीवन में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो वचन मेरे लिए और सुनने वालों के लिए
देखने वालों के लिए सीधे सीधे हृदय के अंदर आ गया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह आपने जो हमें दी है, इस सुबह आपने ये अवसर दिया कि हम आपके साथ एक मेल मिलाप का काम कर लें। खेदित मन के साथ, पश्चातापी मन के साथ हम आपके सम्मुख आ जाएं। प्रभु, हो सकता है हम अपने धर्म के कार्य के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपनी सेवकाई के कारण, अपनी अनुभव के कारण हो सकता है अपने आप को, अपनी उन बातों को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन सारी चीजों को हमको बता रहा है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे विश्वासी, कलीसिया के विश्वासी लोग, भाई बहन, बच्चे, जवान, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को अर्पित कर देंगे, प्रभु हम अपने आप को अर्पित करते हैं, हम सब पूरी कलीसिया, पूरी मंडली आपके सम्मुख एक बार फिर से आकर अपने आप को अर्पित करते हुए, अपने आप को दीनता और नम्रता के साथ, खेदित मन के साथ आपके सम्मुख आते हुए, थरथराते हुए आपके सम्मुख आते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं परमेश्वर आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हमारे पर करेंगे और हमको फिर से एक नया मनुष्य बना देंगे, एक नया मनुष्य बना देंगे प्रभु जी। हमारे टूटे हुए मन को जोड़ देंगे प्रभु, हमारी बिखरी हुई जिंदगी को संवार देंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम बहुत ही आशा के साथ, विश्वास के साथ आपसे सम्मुख आए हैं परमेश्वर। हम शरीर में रह करके प्रभु, हम लोगों ने कई गलतियां कर दी होंगी, मैंने कई गलतियां कर दी प्रभु जी। प्रभु, कई बार पवित्र आत्मा की आवाज को नजरअंदाज कर दिया, सुनते हुए भी प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए, हमारी मदद करिए परमेश्वर पिता। हम अपने आप को बदलें परमेश्वर, हम अपने आप को बदलने के लिए मदद करिए परमेश्वर। प्रभु, कई बार हम कमजोर हो गए, कई बार हम निराश हो गए, कई बार हम हताश हो गए, कई बार हम कठोर हो गए प्रभु। तो ना काबा ऋषि तो ना काराबा बाबा। ओ परमेश्वर, आपकी आत्मा, आपका वचन हमारे जीवन के अंदर जब काम कर रहा है प्रभु, अपने आप को हम दीन और नम्र करके परमेश्वर अपने आप को आपके सम्मुख प्रभु जी एक बलिदान के रूप में चढ़ा दें। हाँ परमेश्वर, प्यार करने वाले परमेश्वर, करुणा करने वाले परमेश्वर, हमारे खेदित मन को शांति देने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप लोगों को जो आप इस सभा में जुड़े हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में जबकि हम लोग कलीसिया के रूप में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने की बहुत आवश्यकता है, बहुत गंभीर आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, जब भी ये सभा होती है, ऑनलाइन सभा होती है, उसको बहुत ही गंभीरता के सुने। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे व्यवहार करेगा, आपसे बात करेगा और आपके जीवन को बदल करके, ठीक करके एक नया मनुष्य, एक सुंदर व्यक्तित्व बना देगा और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।